बाज़ औक़ात चुगली खाने की कुछ लोगों को बड़ी आदत होती। एक कोल बैठे उन्होंने कुछ गल की थी, उतों उठ के दूजे कोल गए तो उन्होंने कुछ गल की थी। यह भी एक फसाद की सूरत है। मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। एक वाक़या लिखा है किताबों के अंदर। एक ग़ुलाम था जिसको चुगलखोरी की आदत थी, चुगलियाँ करता था। चुगलियाँ करता था। वक्त ख़त्म हो गया, मैं जल्दी से सिर्फ ये बात अर्ज़ करता हूँ, समझिएगा इसको। चुगलियाँ करने की आदत थी। उसे एक बंदा ख़रीद के ले गया, वो बातचीत हुई उनकी, मगर वो डिटेल में नहीं जाता। वो कुछ अर्सा उसकी खिदमत की। एक दिन वो ग़ुलाम, उस शख्स जिसका ग़ुलाम है, उसकी बीवी के पास गया। उसकी बीवी को कहता है कि तेरा शोहर तो तेरे नाल प्यार ही नहीं करता, वो तो दूजे ब्याह दे चक्करां च। उसने कहा अब क्या करूँ? उसने कहा कि इसकी चोटी के बाल काट के मुझे दे थोड़े, मैं तुम्हें को तवीज़ धागा करवा के देता हूँ, तेरा मसला हल हो जाएगा। उसको ये क्या आया, इधर आके शोहर को कहता है तेरी बीवी का किसी नाल चक्कर चलता ही पिया, वो दोवे रल के ना तेन मारन दे चक्करां च नहीं। अब वो भी शक में पड़ गया। रात को बिस्तर पे आया तो आंखें बंद की, बीवी को लगे कि सो गया है। उसने उस्तरा पकड़ा बाल निकालने के लिए। इधर करीब हुई ना जब सर के, इसने हाथ पकड़ लिया, वही उस्तरा पकड़ के तो उसकी गर्दन काट दी। औरत के घर वाले आए तो उसने मर्द का गला काट दिया। अब ये चुगलखोर वो बीमारी है जिसकी वजह से ये नस्लें तबाह कर देता है। अब जब इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है। एक के पास बैठा तो कुछ बात की, वहां से उठ के दूसरे के पास गया तो कुछ कर दिया। दो लोगों का आपस में अच्छा ताल्लुक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आपसे कोई बंदा आके बात करता है कि फलां ने तुम्हारे मुतल्लिक ये बात की है, तो डायरेक्ट उस बंदे से मिल के पूछो, हाँ भाई तुम्हें गल की थी है मेरे मुतल्लिक के नहीं, बात क्लियर हो जाएगी। तीसरे बंदे की बात सुन के कि फलां तो तेरे बारे में इस तरह कहता है, तो उसकी बातें सुन के वो आपस में यूं रंजिशें बढ़ती हैं। एक वो किसी से बातें सुनी, सलाम का जवाब नहीं दिया, अगली बार उसने भी सलाम नहीं किया। वो मुंह जो एक दूसरे के खिलाफ काम होने शुरू हुए, दोनों दूर दराज हो गए। और कभी कभार ऐसा होता है फिर 10-10, 12-12, 15-15 साल बाद जाके पता चलता है गलती आई कौन सी। ये घरों के अंदर हो, शक की बीमारी ऐसी है, इसकी वजह से फसाद फैलते हैं। ये घर का मामला हो, ज़ौजान का मामला हो, अपनी औलाद का मामला हो। बाज़ औक़ात लोगों की बातों सुन के तो अपनी औलाद के पे शक करना शुरू कर देते हैं। और तेरा मुड़ा फलाने नाल फिरदा सी आ पिया, तेरा मुड़ा अंजंज करता ही। लोगों की बातें सुन के खुद अपनी औलाद पे शक करना शुरू कर देते हैं। इसी शक की बीमारी की वजह से फिर फसाद फैलने शुरू हो जाते हैं।